एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं बिजनेस में चैप्टर 1 में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू द ट्रेड, यानी कि ट्रेड्स में कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं, इसको हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक कि पहले की वीडियोस आपने देख ली होंगी। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और समझते हैं ट्रेड क्या है एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ट्रेड की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रेड की जो डेफिनेशन है, रेफर्स टू द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि चीज़ों को खरीदना, गुड्स को खरीदना बेचना, या सर्विस भी आती है इसमें। दोनों चीज़ें लेंगे आप, गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है वो गुड्स नहीं सेल करते, वो सर्विस देते हैं और सर्विस के बदले में उनको पैसा मिलता है। तो ऑल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है हमारा, जो माल बना रहा है, वो तो कहीं और बैठा हुआ है ना, वहाँ पे माल बना रहा है, कंज्यूमर तक माल पहुँचेगा कैसे? तो ये ट्रेड विल हेल्प इन दिस। ठीक है, तो ट्रेड क्या करता है? ब्रिंग्स टुगेदर, दोनों को पास लाता है। नंबर एक बात, ट्रेड्स दो टाइप का होते हैं बेसिकली, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड को देख लेते हैं, बहुत इजी है और आपने नॉर्मली देखा भी होगा तो इजीली समझ लेंगे। बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर अगर गुड्स की सेल परचेज हो रही है तो वो इंटरनल ट्रेड माना जाएगा। ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड हुआ बाइंग एंड सेलिंग विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। अगर आप ज्योग्राफिकल कंट्री के अंदर जो बाउंड्री है उसके अंदर सेल परचेज कर रहे हो तो दैट विल बी इंटरनल ट्रेड। इसमें दो आते हैं, होलसेलर एंड द रिटेलर। तो बाइंग एंड सेलिंग इन द लार्ज क्वांटिटी, होलसेलर क्या करता है? इकट्ठा माल खरीद लेता है, किससे? मैन्युफैक्चरर से, और आगे बेचता किसको है? वो रिटेलर को भेज देता है थोड़ा थोड़ा करके। जो आपने देखे होंगे आपके आसपास दुकानदार बैठे हुए हैं उनको दे देता है वो। ठीक है, तो अब रिटेलर कौन है? रिटेलर बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर होलसेलर, ये होलसेलर से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज हर चीज की ले लेते हैं और उसके बाद में फाइनली अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचते हैं। तो ये जो आप छोटे छोटे दुकानदार देख रहे हो ये रिटेलर्स हैं। होलसेलर तो आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो गोडाउन ले रखे हैं, उनके पास से सीधा माल इनके पास में आ जाता है। ठीक है, और हम लोग कौन हुए? हम लोग कंज्यूमर हुए। हम लोग किससे ले रहे हैं? रिटेलर से ले रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर है, यानी कि इंटरनल ट्रेड जैसे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा था, ये बाहर है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में माल को बेचना, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इसी लाइक दिस। और ये तीन होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। सेल ऑफ गुड्स टू ए फॉरेन कंट्री, बाहर बेचना आपका एक्सपोर्ट में आता है। इससे क्या होता है? हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व आता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे को उस कंट्री के पेमेंट, उसकी जो करेंसी है उसमें मिलती है, तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। इंपोर्ट के केस में रिवर्स है, हम परचेज कर रहे हैं वहां से, उसमें एक्सपोर्ट में हम सेल कर रहे हैं, इसमें हम परचेज कर रहे हैं, तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास से कम हो जाएगा। ठीक है, एंट्री पोर्ट जो है दैट इज कॉल्ड द एंट्री पोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि आपने इंपोर्ट तो किया, गुड्स को लिया तो है, लेकिन वो आपने अपने यहाँ पे कंट्री में कंज्यूम ना करके किसी और को भेज दिया, इधर आया और उधर चला गया, तो दैट इज कॉल्ड द एंट्री पोर्ट। तो बहुत ईजी है, आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका कवर करता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू द ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि ट्रेड को हेल्प करती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो देखिए ये 5 है, इसको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है आप सबको पता ही है कि रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पे आप देखते हो गुड्स जा रहा है, क्योंकि सपोज कोई चीज मैन्युफैक्चर तो कहीं और हो रही है, लेकिन उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कैसे पहुंचाया जाएगा? देयर इज ओनली वन सोर्स, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सपोज एक एग्जांपल भी आप जरूर लिख के आइएगा। मैन्युफैक्चर जो टी है, हमारी चाय जो है, सपोज हमारी आसाम में बनती है मेन, लेकिन सारी की सारी कंट्रीज में वो सप्लाई की जाती है, तो बाय द वे उसमें कौन हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। अब सपोज कपड़ा है, जैसे वो अमृतसर, लुधियाना, वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ से क्या होता है? सब जगह पे, चंडीगढ़ वगैरह से सब जगह पे ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है ऑफ द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, या जहाँ पे भी यूज हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अनदर सर्विस इज कम्युनिकेशन, जो किस में हेल्प कर रही है? इन द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन।
बिटवीन द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को उसने होलसेलर ने फ़ोन करना है कि भैया मेरे पास ये माल ख़त्म है, तो क्या कम्युनिकेशन फ़ोन करेगा वो उसको, पेमेंट डलवाओ, पेमेंट कितना बन रहा है, ए लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि दिन में उनको आपस में बातें करनी पड़ती हैं। तो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ट्रेडर्स हैं, इन लोगों को आपस में दिन में कॉन्टेक्ट्स करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ हेल्प कर रही है, कम्युनिकेशन। नहीं तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा ना, उसको पता ही नहीं लगेगा कि क्या मेरा ऑर्डर है और क्या मेरा ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हमारा सेकंड नंबर पे है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक एंड फाइनेंस जो है इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं या लोन देते हैं बिजनेस को। सपोज बिजनेसमैन को कहीं पे पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है, वो बिजनेस अभी और अच्छा बढ़ा सकता है अपना, लेकिन उसके पास में फंड्स नहीं है, तो वहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है इसको, बैंक्स वगैरह हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज देते हैं, अदर फैसिलिटीज भी देते हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ चेक्स, उनके चेक्स कलेक्ट कर देते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, उनके बिल्स डिस्काउंट कराना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना, यानी कि लोन के साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेरियस रिस्क। देखो बिजनेस में बहुत सारे रिस्क हैं, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, आग लग जाना, तो इन सब से कौन दे रहा है, इंश्योरेंस जो है सब दे रहे हैं। लॉस ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, फॉर दिस बिजनेसमैन हैव टू पे प्रीमियम। इसके लिए बिजनेसमैन को बस थोड़ा सा एक अमाउंट होती है जो कि हर साल पे करनी पड़ती है, और अगर ऐसा कुछ मिस हैपनिंग होती है तो फिर उसको उसके अगेंस्ट पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। ठीक है। वेयर हाउसिंग, गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन प्रोड्यूस। कोई भी है, जैसे चावल है या आपके व्हीट है, ये सब का सब बना और उसके बनने के बाद में वो सारा का सारा एकदम से थोड़ी कंज्यूम हो जाएगा कि सबका सब बांट दिया और खा लिया सबने, नहीं, सब लोग धीरे धीरे परचेज करते हैं ना उसको। या फिर कपड़ा है, खूब सारा गर्मियों का कपड़ा जब बनना शुरू हो जाता है तो वो गर्मियाँ आने से पहले ही शुरू हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं सेफ जगह पे तो रखना पड़ता है ना। अगर आप सेफ जगह पे नहीं रखोगे स्टॉक को तो फिर आपका स्टॉक खराब हो जाएगा। तो इस चीज में हेल्प कौन करता है, स्टोरेज में। स्टोरेज में जो हेल्प करते हैं वो वेयर हाउसिंग होता है। तो वेयर हाउसिंग जो है हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। किराए पे मिल जाते हैं वेयर हाउसेस, वहाँ पे ये लोग अपना स्टोर कर रख देते हैं, चावल वगैरह है, गेहूँ वगैरह है या कपड़ा है, एवरी काइंड ऑफ स्टोरेज आर देयर। कोल्ड स्टोरेज भी है जहाँ पर कि सामान बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, अच्छे अच्छे कोल्ड स्टोरेज आ गए अब तो। एंड एडवर्टाइजिंग, it is not possible to for the trade to contact with every customer। उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सब लोगों को जाके बता सके कि मेरा जो है मैं माल ले आया हूँ और मेरे पास में ये चीज़ है, मेरे पास में इसमें ये फैसिलिटीज़ है, ये इंफॉर्मेशन देनी है। तो वो काम कौन कर रहा है, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट हेल्प कर रहा है बताने में। सो द एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स इन द सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्म करता है कस्टमर को कि उसका यूज़ क्या है, वो चीज़ है क्या है। जैसे अगर आपने ऐड देखा हो, टीवी पे ऐड आते हैं, किसी आयोडेक्स का ऐड आ रहा है तो वहाँ पे दिखा रहे हैं कि दर्द में लगाना है आपने, वॉलिनी जेल का ऐड आ रहा है, और इतने सारे ऐड आते हैं, शैम्पू के ऐड आते हैं कैसे लगाना है, पेप्सोडेंट वगैरह का ऐड आता है कि हमारे पेप्सोडेंट में क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्रोड्यूसर को उसका माल बिकवाने में, और कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर रहा है उसके प्रोडक्ट के बारे में। तो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली इन्फॉर्म करता है अबाउट द। तो ऑल दीज आप देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे जो है ऑक्सिलरीज, अगर ये ना हो तो बिजनेस चल नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत लेकिन इजी बहुत है, नाम से ही पता चल रहा है, अच्छे से याद कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, ये आती है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, एक एनकरेजमेंट मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने